अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पर हमने डिस्कस करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन इज़ एजुकेशन थ्रू द फिज़िकल। इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट फिज़िकल कॉम्पिटेंस एंड knowledge of movement and safety and their ability to use these to perform in a wide range of activities associated with the development of an active and healthy lifestyle. अब फिज़िकल एजुकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फिज़िकल एंड एजुकेशन। कि एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हमें बताया जाता है कि हमें अपनी लाइफ या हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करना है, हमने एक गेम प्ले करनी है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, हमें फिज़िकली एक तो चीज़ों को परफॉर्म करके बताया जाता है और देन हमें एक पूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने इस तरीके से इस गेम को प्ले करना है या इस चीज़ पर वर्कआउट करना है। अब फिज़िकल एजुकेशन जो है वो हमें फिज़िकली हमें एजुकेशन दी जाती है, बताया जाता है परफॉर्म करके। इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना है, स्टूडेंट के अंदर किस तरीके से फिज़िकली डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से उनकी काबिलियत जो है उसको डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से उनके नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, उनकी जो बॉडी सेफ्टी है, किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को महफूज रखना है, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाना है और किस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। ये सारा जो क्राइटेरिया ना, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट में आ जाता है फिज़िकल एजुकेशन के, कि किस तरीके से आपने एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है। जब आप सुबह जल्दी उठोगे, अपने मकसद पर जाओगे, वर्कआउट करोगे, अपने दिन का आगाज़ करोगे एक अच्छे तरीके से, तो आपकी क्या होगी, जो लाइफस्टाइल है ना वो भी चेंज होती जाएगी। तो फिज़िकल एजुकेशन बेसिक चीज़ ही इसी का है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके हमें क्या बेनिफिट होते हैं, या जो अदर गेम्स प्ले करते हैं उनसे क्या बेनिफिट होते हैं। तो यही एक इंसान के लिए ज़रूरी है ना कि वो वॉक करे ताकि वो फिट रह सके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एजुकेशन थ्रू फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही एजुकेशन दी जाती है, मतलब बताया जाता है एजुकेशन को, फ़िज़िकल को किस तरीके से उसने इसके बारे में तालीम हासिल करनी है, किस तरीके से उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक प्लेयर है, उसको पता है कि उसने गेम से पहले क्या करना है, वार्म अप करना है या कूल डाउन करना है। एक अदर पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही गेम खेलना शुरू कर देता है, जिसके से उसके मसल्स जो है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। तो जब उसको पता ही नहीं है तो वो किस तरीके से उस चीज़ का स्टार्ट करेगा। जब आपको पता होगा कि आपने सबसे पहले वार्म अप करना है, देन ही आप उस पर काम करोगे। जब आपको पता हो कि आपने अपने दिन का आगाज़ किस पॉइंट से शुरू करना है, देन ही आप उस चीज़ को कर सकोगे, तब ही आप अपने मकसद को हासिल कर सकोगे। अब इट इज़ एजुकेशन थ्रू मूवमेंट, प्रोवाइड सेंसरी डाटा, स्टिमुलेट्स फंक्शनल इंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स। ये हमारी जो मूवमेंट है ना, इस पर भी बहुत वर्कआउट होता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, इस पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। आप डेली वॉक करोगे, आप अपने अंदर चेंज देखेंगे, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपने दिन का आगाज़ एक वॉक से शुरू किया। और वॉक वैसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी जो कोई पेशेंट होता है, किसी भी मर्ज़ का, उसको बताया जाता है कि आप वॉक करें, वॉक ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक फ़ैट पर्सन है, उसको कहा जाता है कि आप अपनी खुराक को बेहतर करें, उससे पहले आप अपना वॉक शुरू करें। जब वो वॉक करना शुरू करते हैं ना, तो उसके अंदर चेंजिंग आती है, वो उसकी जो बॉडी है वो आहिस्ता मेंटेन होना शुरू हो जाती है। यही चीज़ होती है कि हमें एक्टिविटीज़ किस तरीके से करनी है, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, या किस तरीके से उसको परफॉर्म करने, मतलब लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसका क्या होना चाहिए, उसकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए उस एक्टिविटी की। ये सब चीज़ें हमें फ़िज़िकल एजुकेशन बताता है, एक एजुकेशन देकर फिज़िकली परफॉर्म करके। अब ज़िंदगी गुजारने के भी पॉइंट्स होते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने किस पॉइंट से गुजारनी है अपनी ज़िंदगी, अच्छे से गुजारनी है, सिंपल सादा रह के गुजारनी है, या बहुत ज़्यादा लग्जरी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है। अब फिज़िकल एजुकेशन के भी ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि आप कॉम्पिटेंस, दीज आर कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, कि ये तीन इसके परफॉर्मेंस की पॉइंट्स हैं कि आप एक पर्सन है, उसने किस तरीके से अपनी काबिलियत को डेवलप करना है, निखारना है उसने। अब प्लेयर है, उसका कोच उसकी काबिलियत को निखारता है, उसको डेली बेसिस पे उसका जो है ना काम हो रहा होता है, डेली बेसिस पे वो गेम्स खेल रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी ग्रूम हो रही होती है
उसके अंदर जो उसका लाइफ स्टाइल है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उसे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, देन मुझे मेरी अपनी गेम प्ले करनी है और मैं इसमें बहुत अच्छा प्लेयर बनूंगा। उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमारे इस पॉइंट में, इस कॉन्सेप्ट में यही पूरा था कि फ़िज़िकल एजुकेशन इंसान को बताती है कि आपने अपनी लाइफ को, आपने अपनी कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव है फ़िज़िकल डेवलपमेंट, कि आपने अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट कैसे करनी है। ठीक है, अब एक्टिविटी करके आपके अंदर की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आपके ऑर्गन्स अच्छे होना शुरू होंगे, आपका स्टमक जो है ना वो क्या कहते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा आपके वॉक करने से, क्योंकि आप फिजिकली डेवलपमेंट हो रही है। एन इंडिविजुअल हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड विल डेवलप एंड मेंटेन गुड हेल्थ एंड हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। जब एक प्लेयर किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है, या वैसे एक पर्सन है वो गेम में जाना चाहता है, वो पार्टिसिपेट कर लेता है, रेस में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, वो डेली बेसिस पे उसकी क्या करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा। अब वो उस गेम का हिस्सा तो बन गया है। ठीक है, अब उसने गेम को जीतना है, उसने क्या करना है, उसने अपनी जो कोच है उसकी काबिलियत को निखारेगा, उसकी डेली बेसिस पर वर्कआउट करवाएगा, उसकी डेली बेसिस पे उसको गेम के लिहाज से बताया जाएगा, ये रेस के लिहाज से बताया जाएगा। ठीक है, जिससे उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक अच्छी डेवलपमेंट आई है कि उसने अपने ज़िंदगी को स्टार्ट किया, अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया एक फ़र्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट लेवल से, कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे अपने मकसद को हासिल करना है, अचीव करना है। तो ये क्या होगा, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सोशल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट of desirable social traits like friendliness, cooperation, sportsmanship, leadership, fellowship, honest in good competition। अब क्या है कि हम अगर बात करें अदर डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट की और फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट की, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो डिफरेंस क्या है कि जो फिज़िकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पता हो गया कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कैसे करना है, उनको पता होगा कि किस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट करना है, अगर वो गेम को हार भी गए हैं तो किस तरीके से उन्होंने उस टाइम किस तरीके से गुजारना है, वो टाइम जो है ना वो वक्त किस तरीके से गुजारना है, और किस तरीके से कितनी ईमानदारी के साथ उसने अपनी कॉम्पिटिशन्स को जीतना है और खेलना है। ये सारी चीज़ें उनमें होती है। जबकि एक अदर डिपार्टमेंट को जब उनको कहा जाता है कि आपने ये वाली एक्टिविटी किसी और जगह पर जाकर करनी है, उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने पहले ज़्यादातर ना तो वो किसी अपने डिपार्टमेंट से बाहर गए होते हैं, ना उन्होंने कोई काम किया होता है। तो क्या होता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो प्लेयर्स मोस्टली होते हैं, वो डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर या डिफरेंट इलाकों में जाकर खेलते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को डील करना है, लोगों के साथ डील करना है, उन्होंने कैसे कोऑपरेट करना है। ये हमारे पास सोशल डेवलपमेंट आती है। अब मेंटल डेवलपमेंट क्या है, लर्न्स द मैकेनिकल principle of movement, acquiring knowledge about the different strategies of game and sports, discover way to improve movement in gymnastic and dance। अब क्या बात कर रहा है कि मेंटल डेवलपमेंट आपकी तभी होगी ना जब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। एक पर्सन है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेगा, ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, अब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ये डेवलपमेंट हो रही है कि डेली बेसिस पे वो सोचेगा कि मुझे आज उठना है, वो डेली 5 बजे उठेगा। उसके अंदर एक वो जो है ना प्रिंसिपल जो होते हैं, उसने अपने पूरे दिन के एक स्ट्रेटजी बना लेता है जिस पे वो काम करता है। मतलब कि एबल टू अंडरस्टैंड एंड फेस सिचुएशन इन गेम, वो किसी भी सिचुएशन जो होती है ना गेम की, उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को मेंटली परफॉर्म किया होता है, मेंटली उसने अपने आप को तैयार किया होता है किसी भी मूवमेंट के लिए, लाइक वो जिम्नास्टिक हो, लाइक वो डांस हो, या वो वैसी एक्सरसाइज हो। तो उसने अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए मेंटली तैयार किया होता है कि मुझे कभी भी कोई भी मूवमेंट हो सकता है, मुझे इसके लिए रेडी रहना है। ये हमारे पास फिज़िकल डेवलपमेंट होती है कि गेम के दौरान, इसमें एक एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि अब प्लेयर है, वो एक गेम खेल रहा है, ठीक है, वो जब गेम खेल रहा है ना, तो बहुत से जो इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर होता है, वो अपनी मेंटल डेवलपमेंट उस तरह काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे ये गेम जीतनी, उन्होंने पूरा ध्यान उसी गेम पर लगाना होता है, तभी एक गेम, एक टीम, एक जो प्लेयर है वो जीतता है। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कंट्रोलिंग वेरियस इमोशन लाइक फेयर, प्लेयर, होप, वंडर एंड एंगर एट्सेट्रा।
By participating in various physical education programs, an individual starts having control over his her emotions. अब देखो इमोशन को कंट्रोल करना किस तरीके से है, ये भी फिजिकल एजुकेशन में बताया जाता है. एक प्लेयर है, उसको पता है अगर वो जीत गया है तो उसने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अगर वो हार गया तो उसने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसने अपनी कामयाबी का मुजाहरा करना है ताकि दूसरे पर्सन जो अदर टीम है, ओपोनेंट टीम है, उसको बुरा भी ना लगे. कि हार जीत तो गेम का हिस्सा है ना. तो हमें ये चीज़ बताती है, हमें गेम बताती है, हमें प्लेयर्स बताते हैं कि आपने किस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना है, आपने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है. गेम के दौरान बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं या वैसे ही उनकी लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं तो उनको उस चीज़ पे कंट्रोल करना आ जाता है, तो वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारते हैं. और हम इंसान क्या करते हैं, हम लोग को गुस्सा आता है तो हम फ़ौरन ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं. नहीं, जबकि वो लोग उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उस चीज़ पर क्या होते हैं, उस चीज़ को सर्च करने की आखिर ये मसला है क्या. इट्स मीन टू इनकरेज समथिंग, डिवेल्प, ग्रो एंड बिकम एक्टिव. ये चीज़ आ जाती है हमारे पास इमोशनल डिवेलपमेंट में. अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें पिक्चर है. फर्स्ट वन पिक्चर में वो क्या कह रहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रही है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही है. सेकंड में उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है, मतलब वो एक ग्रुप में बैठकर या ग्रुप में एक गेम खेल रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने किस तरीके से दूसरे बंदे के साथ बात करनी है या कैसे लहजा रखना है अपना. अब ये जो थर्ड वन है ये उनकी क्या हो रही है, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है. एंग्री, फेयर, उन्होंने किस तरीके से सबको कंट्रोल करना है. एंड लास्ट वन इज़ मेंटल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से अपने उनकी जो होती है ना वो मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है. इस पूरे लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था. उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.